बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बाइडेन ने कुछ ही दिन पहले चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ जो वादे किए थे वो उनसे फिर गया है और उसने एक इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि अब चीन और अमेरिका खुलकर आमने सामने आ गए हैं और अमेरिका ने भारत को इसमें किस तरह से इन्वॉल्व किया है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अमेरिका तो बच जाएगा लेकिन भारत नहीं बचेगा। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को भी इस गेम में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान के हक में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी खबरें भी आई हैं ताकि पाकिस्तान भी इस गेम का हिस्सा बने चीन के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उससे पाकिस्तान को फायदा भी होगा और अमेरिका ने जो गेम खेली है वो अमेरिका को उल्टी पड़ेगी। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, सारा कुछ समझाएंगे आपको। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक समिट हुआ है और भारत इस समिट से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा था कि अमेरिका भारत की साइड लेगा, चीन को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका ने भारत का नाम तक नहीं लिया और इस पूरे समिट में चीन डोमिनेंट रहा और अमेरिका ऐसा लगता था जैसे चीन को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। इस समिट में चीन ने एक बात की थी कि अमेरिकी जो ताइवान को आज़ाद देखना चाहते हैं या उसकी आज़ादी की ख्वाहिश करते हैं, उसकी आज़ादी के ख्वाब देखते हैं, वो अमेरिकी आग से खेल रहे हैं। चीन ताइवान वाले मामले में अमेरिकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा और जो बाइडेन ने चीन के सदर शी जिनपिंग को यकीन दहानी कराई थी कि अमेरिका ताइवान वाले मामले में मुदाखलत नहीं करेगा और ताइवान वाले मामले में चीन की बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कोई भी मुल्क उसमें मुदाखलत करने का सोचता भी नहीं है। भारत ने भी कोशिश की थी और भारत उसके नताइज आज तक भुगत रहा है। उसके बाद अमेरिका का दोगलापन देखें। यह खबर है इंडिया टुडे की। पीएम मोदी लाइकली टू जॉइन बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी, ताइवान इनवाइटेड, चाइना एंड रशिया ऑफ लिस्ट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है एक समिट में जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन करवा रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर। इस समिट में नरेंद्र मोदी भी जाएगा, ताइवान भी जाएगा, चीन और रूस नहीं जाएंगे। अमेरिका का कहना है कि क्योंकि यह समिट डेमोक्रेसी के नाम पर है और चीन और रूस में डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो फिर ताइवान को क्यों इनवाइट किया गया? ताइवान तो चीन का ही हिस्सा है। फिर भारत के वजीर आजम को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और चीन वहां पर नहीं होगा कि जवाब दे सके। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेकर चीन पर एलिगेशंस लगा सकेगा? क्योंकि आज तक मोदी ने चीन का नाम लेकर कोई बात नहीं की। अभी परसों हमने आपको बताया था कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में जज्बात में आते हुए कहा कि एनी कंट्री, कोई भी मुल्क अगर भारतीय सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, भारत की टेरिटरी में कदम रखने की कोशिश करेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स तो क्या, बॉर्डर पार करना तो क्या, हम एयर स्ट्राइक्स भी करेंगे। चीन का नाम नहीं लिया, कोई भी मुल्क कहा। और फिर राजनाथ सिंह को जब थोड़ी सी शर्म आई कि 27 फरवरी को इनके साथ क्या हुआ था, अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अब भारत वो भारत नहीं रहा, अब भारत बहुत ताकतवर भारत हो गया है। आप तो तब भी कहते थे कि आप सुपर पावर हैं, आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। एनीवेज, अब तो आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं। तो चीन आए रोज आपके इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अब तक आप कहते थे पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, चीन झूठ बोल रहा है, मुज़ाकरात भी करते रहे और साथ ये भी कहते रहे कि कोई मसला भी नहीं है। लेकिन जब यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई कि वो आपके इलाके अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर चुका है, चीन ने कई बार वीडियोस रिलीज की जिसमें आपके फौजी उनसे मार खा रहे हैं, उनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उनको ले जाया जा रहा है। और हालिया जो तस्वीर आई उसमें तो यहां तक दिखाया गया कि आपके फौजियों ने कान पकड़े हुए हैं और वो चीनी फौजियों से तादाद में भी ज्यादा है, जमीन पर लेटकर चीनी फौजियों से माफी भी मांग रहे हैं। एनीवेज, जब अमेरिका ने यह रिपोर्ट दी तब आपने तस्लीम कर लिया कि चीन ने आपके अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाए हुए हैं, यानी वो आपकी जमीन कब्जा कर चुका है। तो फिर आप एयर स्ट्राइक्स क्यों नहीं कर रहे?
तो अमेरिका अब मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी चीन के खिलाफ कुछ बोले और फिर मोदी को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका तो मदद के लिए नहीं आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो चीन के खिलाफ बोल सके, क्योंकि आज तक तो नहीं हुई। दूसरी बात, चीन ने जो अमेरिका को धमकी दी कि अगर आपने ताइवान वाले मामले में मुदाखलत की तो आप आग से खेल रहे हैं, वो बात अमेरिका को बड़ी बुरी लगी। अमेरिका ने यकीन दहानी तो करा दी कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका को बड़ी इंसल्ट महसूस हुई। तो अमेरिका ने कहा कि चले हम समिट कराते हैं, ताइवान को इनवाइट करते हैं, देखते हैं क्या चीन हम पर इस बात की वजह से हमला करता है। बस अब अमेरिका इसी किस्म की ताकत दिखा सकता है। इससे ताकत नहीं, साजिश कहते हैं, और ये तो भारत भी बड़े अच्छे से करता है। तो इस समिट पर चीन का क्या कहना है? चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कहता है, अपकमिंग इकोनॉमिक टॉक्स बिटवीन यूएस ताइवान आइलैंड अ बिट्रेयल ऑफ बाइडेन्स प्लेजेस। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अमेरिका ने, यानी अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अश्योर किया था कि हम ताइवान वाले मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। उसके बाद यह समिट करवाकर अमेरिका वादा खिलाफी कर रहा है और चीन को धोखा दे रहा है, और अमेरिका को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। यह बात चीन अमेरिका को कह रहा है। भारत को तो चीन ऐसी धमकी भी नहीं देता, डायरेक्ट चढ़ाई करता है। अमेरिका ने एक और बड़ा पता फेंका है। अमेरिका ने इस समिट में पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। अब डेमोक्रेसी पे समिट हो और उसमें ताइवान को इनवाइट किया गया हो, चीन को ना इनवाइट किया गया हो, और उस समिट में पाकिस्तान शिरकत करे, इसका क्या मतलब है? बड़े अरसे बाद पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर करीब आ रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान आएगा तो चीन को एक मैसेज दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान हमारे साथ है, आपके साथ नहीं। तो पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ये सोच रही थी कि हम इस समिट में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन अब इस चीज पर गौर किया जा रहा है कि इस समिट में शिरकत करके हम ताइवान वाले मामले में चीन के लिए स्टैंड लें। और एक बात याद रखें कि अगर इमरान खान खुद गए तो फिर मोदी के जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान अगर गया, अगर इमरान खान खुद गया, तो क्योंकि ये समिट डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है, तो इमरान खान ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर उसकी जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर रख देनी है। और यही वजह है कि जहां भी इमरान खान जाए वहां मोदी नहीं जाता, जहां उसे लगे इमरान खान नहीं जाएगा वहां मोदी पहुंच जाता है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इनवाइट करके एक पत्ता तो खेला है, लेकिन यह पत्ता अमेरिका पर उल्टा पड़ेगा, भारत पर उल्टा पड़ेगा। अब पाकिस्तान में जो हालात हुए हैं, एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ ये अब जस्टिस साकिब निसार का जो ऑडियो क्लिप लीक हुआ है, इस सब के पीछे अमेरिका, भारत और इसराइल का हाथ होता है। ये इनका बड़ा पुराना तरीकाकार है, और हमारे तरक्की पजीर ममालिक के लीडर्स को ये बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं। चीन से अमेरिका को क्या मसला है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है? अगर डेमोक्रेसी होती तो अमेरिका चीन की आवाम को शी जिनपिंग के खिलाफ करने की पूरी कोशिश करता और उस बंदे को सामने लेकर आता जो अमेरिका के इशारों पर नाचे। तो ये चीज वो चीन में कर नहीं सकता, पाकिस्तान जैसे ममालिक में वो बड़ी आसानी से करता है। जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं तो अमेरिका को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, और इसी दौर में उसे अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। फिर पाकिस्तान इसमें शिरकत करे, उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। खबर सुनिए, यूएस अर्ज्ड टू रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम लिस्ट ऑफ कंट्रीज वायलेटिंग रिलीजियस फ्रीडम। अमेरिका जोर दे रहा है कि पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया जाए जहां मजहबी आजादी नहीं है। एक तो पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश हो जाएगा, दूसरा इमरान खान अगर वहां गए तो वो भारत की उस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाएंगे कि इनके मुल्क में मजहबी आजादी नहीं है। सारे फैक्ट्स और फिगर्स खोलकर दुनिया के सामने रख देंगे और अमेरिका पर इल्जाम लगाएंगे कि वो भारत को इस लिस्ट में नहीं डाल रहा, हमारा नाम इस लिस्ट में है। हमारे मुल्क में कौन सी अक़लियत आजाद नहीं है? हालांकि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, भारत तो हिंदुइज्म के नाम पर नहीं बना। वहां पर 25 करोड़ मुसलमान भी हैं, उनका भी है भारत, वहां पर सिख भी हैं, वहां पर ईसाई भी हैं। फिर अमेरिका ने एक और क्या बड़ा काम किया, अमेरिकी हुकूमत के पास पाकिस्तान के खिलाफ 4 रिपोर्ट्स पड़ी थी कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व था, अमेरिका को हराने में, अमेरिका को वहां से निकालने में।
तालिबान की फतह में, इस सब में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का फिर से जायजा लिया जाए और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तान ने इस पर बड़ा जबरदस्त रिएक्ट किया और पाकिस्तान ने जो कंसर्न्स शो किए थे वो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर इन चारों रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और अमेरिका की एक तरह से तैयारी है, क्योंकि इवन जो बाइडन भी इमरान खान से भागता है कि इमरान खान हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ भारत की ही नहीं अमेरिका की भी धज्जियां उड़ाता है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।